जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा क्लास है दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला प्रश्न क्या है, इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो तोपखाना शामिल नहीं था। तोपखाना जो था वो शामिल नहीं था इल्तुतमिश की सेना में। पैदल था, घुड़सवार था, धनुर्धर था, तोपखाना नहीं था। सल्तनत काल में सरजनदार था, प्रमुख अंगरक्षक होता था सरजनदार। सल्तनत काल के मुन्ही से क्या तात्पर्य था? गुप्तचर है, मुन्ही से गुप्तचर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी फारसी। मदरसा-ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। मदरसा-ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? खराज हो गया हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर। हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर हो गया खराज। सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करने तथा इसके वैभव को बनाए रखना। अराई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो दिल्ली। अराई दरवाज़ा जो है अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली पर। अराई दरवाज़ा जो है अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? मुशर्रफ और मुबारक ने की। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? बर्बन। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? लोधी वंश की विशेषता थी। सभी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? गलत पूछा है, क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा गलत। क्या होगा? सी नंबर। बर्बन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। बर्बन करवाया था? तो बर्बन नहीं करवाया था कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश का समय पूरा हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनाई थी और इल्तुतमिश ने 3 मंजिल फिर बनाया। चलिए अगला देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था, मतलब 5 भाग का 1 भाग था। क्या था वो? खुम्स बोलते हैं उसको। फतवा या आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? तो औरंगजेब के शासनकाल। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वह किस देश से था? बताइए। मोरक्को से था। वह मोरक्को से था। ठीक है। जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था मलिक सरवर ने। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियां में प्रवेश मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुआ था उसका सामना किया था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का मंगोल आक्रमण का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी को, मंगोलों का। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बताइए। ए नंबर सुमेलित है। इब्न बतूता हो जाएगा। किताबुल रहला हो जाएगा। इब्न बतूता। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की? शहना मंडी और बरीद और मुनीस। ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया? तो नील की खेती को स्टार्ट किया गया। ठीक है। किसमें? सल्तनत काल में। 1221 ईस्वी में जलाउद्दीन मंगबरनी
भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंधु पर पहुंच गया, वह कौन था जो 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आ धमका? वह था आपका ख्वारिज्म के शाह का पुत्र, ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? शेख जमाली। तुर्के चिहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्काने चिहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारी का समूह था। सही है। कारण क्या है इसका? शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी सही है, इसका सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है। आग सही व्याख्या कर रहा है एक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्गों में विभाजित किया था? किन वर्गों में? तो रातिबी व गैर रातिबी में विभाजित किया था। ठीक है, रातिबी व गैर रातिबी में विभाजित किया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दस राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। दस राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा है कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहू बहुत धनी हो गए? शम्स सिराज अफीफ। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्ययंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार के लिए दिया जाता है, सितार। दिल्ली के लोधी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के जो लोधी सुल्तान थे वो कौन थे? अफगान थे क्या? 182 के जगह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अफगान हो जाएगा। दिल्ली का जो लोधी सुल्तान था वो अफगान था। सुमेलित करने बोल रहा है, तो कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, इब्न बतूता किताबुल रहेगा, ये सही है। बाकी सब गलत है। मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? खालसा। मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? तो खालसा कहलाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की? करा में की, करा। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की?
देवगिरी में। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो देवगिरी में। इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हौजे खास का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने, नहीं, सही नहीं है। उसने अपनी राजधानी सीरी में बनाई, ये भी सही नहीं है। हौजे खास की राजधानी सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हौजे खास किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? मुकद्दम जो था वो था ग्राम का मुखिया। ग्राम का मुखिया को कहते थे मुकद्दम। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अल-बरूनी ने किया। अल-बरूनी ने किया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वह था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। निम्न में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का कौन नहीं था? तो रजिया। 192 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। रजिया था, बलबन भी था। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गुलाम वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। इसके पश्चात इल्तुतमिश, रजिया और बलबन ने शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की नींव डाली थी। जालोर को विजिट करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम रखा जलालाबाद। मंगोल खान तलमासरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध में कौन सा तत्व है? तो ये नंबर हो जाएगा स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग। स्वेच्छाचारी से फिर स्थापित हो गया, गैर कुलीन वर्गों। उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। वो पुस्तक कौन सा था जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु का शुरुआत करता है जहां पे मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था? ये हो जाएगा तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बर्नी ने लिखा था। निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? तो बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। बर्नी का तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखने का उद्देश्य था फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। 202 नंबर प्रश्न लिखिएगा, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या था? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या था? तबकाते नासिरी।
उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कदम सही है? उसे मालूम था कि नमाज प्रार्थना कैसी पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोज़ा नहीं रखा। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया, ठीक है, बंद कर दिया। गुलबर्गा की जामा मस्जिद में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? तो ए नंबर सही है। भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए थे कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, संपूर्ण संरचना विशालकाय अष्टम युक्त छतदार भवन है। डी नंबर है 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। तो ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावरी अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? यह किया गया है गियासुद्दीन बलबन के बारे में। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। उस सल्तनत की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसब के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? राजाओं द्वारा फरमान जारी किया जा सकता था। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो देवगिरी का यादव शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव था क्या? 212 का देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? रामचंद्र। श्री रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक था रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो यह है इस खान का मकबरा, ईसा खान का मकबरा हो जाएगा। एक ऊँट 1 पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? एक ऊँट 1 पैसे में मिलता है,
लेकिन पैसा किसके पास है? जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था, तो उसे सिकंदर लोदी है वो इंसान। जो सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता रहता था और उन्हें बेच देता था और उससे प्राप्त जो धन आता था वो अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था, सिकंदर लोदी था। ठीक है। निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? तो अमीर खुसरो के लिए। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था वह कागजात की देखभाल करने से। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये कराया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किला युक्त नगर तुगलकाबाद। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया कौन था? तो बलबन था। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगवाया था? तो सभी, खुम्स, खराज, ज़कात। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो सांकेतिक मुद्रा किसका प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करते समय कम भाग वाला तांबे का सिक्का चढ़वाया था। ठीक है, तांबे का सिक्का चढ़वाया था, कम भाग वाला तांबा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग जा सकते हैं। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका। बाजार नियंत्रण। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। निम्न में से कौन तुर्कान चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो इमादुद्दीन रेहान। बलबन था, तुगलक था, कुतुब खान भी था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तुर्की ने हराया था। तो चलिए यहाँ पे आज का सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल पे नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हिस्ट्री के छात्र तो स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ हिस्ट्री का ही क्लास कराता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।